देखो, ये हमारा पहला टॉपिक है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान परिचय। ठीक है, ये हमारी लाइव स्ट्रीमिंग क्लास है। ये देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एमपीजी के इतने टाइप से पढ़ना है। एमपीजी के कितने टाइप से पढ़ना है, इस सामान्य परिचय में सबसे पहले भौगोलिक स्थिति। कौन सी स्थिति? भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में क्या है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार पता है क्या होता है? जैसे कोई ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये देखो ये ग्लोब है। इस ग्लोब में भारत कहां पर है? ये है इसमें ये रेखा जो होती है, कौन सी रेखा है? अक्षांशीय रेखा है। तो इसमें इसकी स्थिति कौन सी है? जैसे अपने यहाँ कौन सी जाती है, भारत में कौन सी गुजरती है? कौन सी कर्क रेखा गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? समझ रहे? तो इस चीज को हम इसमें पढ़ेंगे, किसमें? अक्षांशीय विस्तार में। इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कौन से पड़ोसी राज्य, हमारे बाजू में कौन कौन से राज्य है, कौन कौन से राज्य हैं। जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, ठीक है, राजस्थान है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे जलवायु। हमारे यहाँ मौसम ठंडा रहता है, समशीतोष्ण। तो अपने यहाँ कौन सा रहता है? समशीतोष्ण रहता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? वर्षा। ठीक है, क्या है? वर्षा। वर्षा हमारे यहाँ कितनी होती है? तो अपने यहाँ कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। कितनी होती है? और डिटेल से पढ़ेंगे अभी। कर्क रेखा कहाँ है, केंद्रीय बिंदु कहाँ है अपना? करौंदी, कटनी। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम किस टाइप से पढ़ेंगे? एक भौगोलिक स्थिति में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास क्या है? प्रशासनिक स्थिति। कौन सी स्थिति? प्रशासनिक। हमारे यहाँ संभाग कितने हैं? कितने संभाग हैं? 10। जिला कितने हैं? 55। ठीक है, इसके बाद भी पढ़ेंगे कि नए कौन कौन से जिले बने हैं, कौन से नहीं बने। विकास खंड कितने हैं? 313। तहसील कितनी है? 436। ग्राम पंचायत कितनी है? छोड़ दो, नहीं आता। लोकसभा कितनी है? राज्यसभा कितनी है? विधानसभा में सीटें कितनी है? हाई कोर्ट कहाँ है न्याय की स्थिति में? खंडपीठ कितने हैं? खंडपीठ कितने हैं? 2। अब तीसरा बनने वाला है, कौन सा? भोपाल। ठीक है, खनिज के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और अन्य तथ्य। ये सब हम पढ़ेंगे किसमें? इसके आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और देखो, अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में स्थापना कब हुई। कब हुई स्थापना? ये कब का प्रारूप है? ये कब का प्रारूप है? पुराना। जब फजल अली आयोग आया था। कौन सा आयोग आया था? फजल अली। हुआ क्या था, जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ तो अपने यहाँ टुकड़ों में थे। मतलब जितना हिस्सा ये रियासत, वो रियासत, ये रियासत, तो उन्होंने बांट दिया। कितना हिस्सा अपने, मतलब उन्होंने सब मिला लिया। पहले गेहूं चावल सब मिला लिए। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको छोटे छोटे भागों में बांटना था, राज्यों में बांटना था। अभी क्या था, जैसे भारत है तो भारत में क्या था कि ये रियासत है, मान लो ये भारत ऐसे मान लो है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो एरिया है, बोले इनने बोले भारत में मिलेंगे, इनने बोला हम पाकिस्तान में मिलेंगे, इनने बोला हम पाकिस्तान में मिलेंगे, इनने भी बोला, हैदराबाद ने भी बोला हम पाकिस्तान में मिलेंगे। यहाँ गुजरात के पास एक राज्य है, उसने भी बोला हम गुजरात में मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर ने बोला कि हम स्वतंत्र रहेंगे। इसकी हिस्ट्री अपने आप में स्थापना के रूप में बताऊंगा जब अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना याद रखो कि फजल अली आयोग आया था। कब आया था? अगर कोई पूछ ले कौन सा आयोग आया था जिसने राज्यों का बंटवारा किया था, तो कौन सा राज्य था? फजल अली आयोग। कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? कोई बता सकता है इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। ठीक है, इसमें कौन कौन आया था? हिदायत खुसरू और एक और आया था। ठीक है, 3 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 3 लोग इसमें। चलो हम आगे बात करेंगे। 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को किससे पृथक हुआ था? ये किससे पृथक हुआ था? छत्तीसगढ़ से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि जब छत्तीसगढ़ से पृथक हुआ था तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह। और यहां के मुख्यमंत्री पहले कौन बने थे? छत्तीसगढ़ के कौन बने थे? अर्जुन सिंह। कौन बने थे? अर्जुन सिंह बने थे। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को जब भी छत्तीसगढ़ पृथक हुआ था तो अर्जुन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे और मध्य प्रदेश के कौन बने थे? दिग्विजय सिंह बने थे। अब हम आगे बात करते हैं, राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है? तो देखो 30, 82, 52 ऐसे याद रखना। ठीक है, 30, 82, 52 ऐसे तुक्का याद रख लो। 30, 82, 52। अगर कोई पूछ ले, अब देखो अगर क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जब डिवाइड हुआ था तो ऐसा कौन सा पोर्शन है? ठीक है, क्योंकि देखो ये पोर्शन क्या है, कभी कभी यहाँ 47 ही आता है।
कितना आता है, और वो भी सही बोल देता है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो एक बात याद रखना, अमरकंटक के पास, अमरकंटक किस जिले में आता है? अनूपपुर में। वेरी गुड। यहां पर कौन सी घाटी है? किरार घाटी है। कौन सी घाटी है? किरार घाटी। तो अगर क्वेश्चन आता कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, कौन से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन सी एक पोजीशन है या स्थिति है जहां पर क्या चलता है, विवाद चलता है, तो कौन सी घाटी है? किरार घाटी। इसी के पास कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। तो यहाँ से 3 नदी निकलती है। कौन कौन सी? देखो, यहां से निकलती है इस साइड नर्मदा, फिर एक चली जाती है जोहिला। कौन सी चली जाती है? जोहिला। और तीसरी चली जाती है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी कहां पर मिलती है? यमुना नदी में। यमुना में सोन नदी कहां मिलती है? कौन से गांव में सोन नदी यमुना गंगा नदी में मिल जाती है? सॉरी, कहां, कौन सी गंगा नदी में कहां मिल जाती है सोन में? कोई अच्छा सा गांव है उत्तर प्रदेश का जहां पर सोन नदी उत्तर प्रदेश से मिल जाती है? याद करो। बिहार, सॉरी, बिहार के पास गया, गया गया है शायद, पटना नहीं, पटना से होकर जाती है। चलो, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, अभी मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है। चलो, अब मध्य प्रदेश के भारत के मध्य में स्थित है। रुको, ये बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है। अब देखो, और आगे बढ़ते हैं। भारत के मध्य में स्थित है, 5 राज्यों में सीमा है। कौन कौन से राज्यों में सीमा है? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में। और ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं लगती? तो मध्य प्रदेश तो इसमें फर्स्ट आता है, जिसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती, हम समुद्र के बीच में नहीं है। अब देखो कैसे, चलो ये देखो, ये दिख रहा है, शानदार है। चलो, ये कौन सा राज्य कोई बता सकता है? ये कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा राज्य है? राजस्थान। ये कौन सा राज्य है? गुजरात। ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ये कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। तो अगर कोई पूछ ले बिहार से हमारी सीमा पहले लगती थी, अब नहीं लगती, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ की लगती है, हमारी नहीं लगती। तो बिहार से हमारी कोई भी सीमा नहीं लगती। एक बार और याद कर लो। देखो, इसको जम्मू कश्मीर बोलते हैं। इसको कौन सा राज्य बोलते हैं? उत्तराखंड बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? सॉरी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पंजाब बोलते हैं। पंजाब है ना, हरियाणा, हरियाणा, सॉरी, ऊपर हरियाणा है, नीचे पंजाब है। हाँ, ऊपर हरियाणा है, ये हरियाणा है। देखो मध्य प्रदेश मैप में, हाँ, ऊपर पंजाब है, सॉरी, सही बोला। ये क्या है? पंजाब है, और ये क्या है? हरियाणा है। ठीक है, अब कौन सा बच्चा, इसको कौन सा राज्य बोलते हैं? कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर। बेंगलोर को ही सिलिकॉन सिटी बोलते हैं, याद रखना। कौन सी सिटी? सिलिकॉन सिटी किसे बोलते हैं? बेंगलोर को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ज्यादा बनते हैं, जैसे आईसी चिप वगैरह, कंप्यूटर का काम पूरा कहाँ होता है? हमारे यहाँ बेंगलोर में। और पहला डाकघर था बेंगलोर में जहां पे कंप्यूटर लगाया गया था। ठीक है, अब देखो, कर्नाटक से एक नाट्य आता है। कौन सा नाट्य होता है कर्नाटक का? यक्षगान। कौन सा? यक्षगान। तो देखो, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का। ठीक है, अब ये कौन सा है? तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। केरल का कौन सा है? कथकली। केरल का कौन सा है? तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। ये आ गया आंध्र प्रदेश। क्या आ गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। ठीक है, अब कंफर्म हो गया है किसकी राजधानी क्या बन गई है? अमरावती बन गई है। तो कच्ची पुड़ी आधी रात में खाई, यहाँ से याद करना, कच्ची पुड़ी आधी रात में खाई, मतलब यहाँ का नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी। तो कच्ची पुड़ी कब खाई थी? आधी रात में खाई थी, याद रखोगे। देखो, केरल का कथकली, केरल का कथकली, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटका का। और कच्ची पुड़ी आधी रात में खाई थी, सबने खाई थी। ठीक है, रामलीला कहाँ की है? रामलीला कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। नाट्य कहाँ, नाटक, हाँ नाटक शायद ऐसे कुछ है, इसका नाम देखना। नहीं, यहाँ का देखो, अपने यहाँ का क्या है? माछ है। और यहाँ का क्या है? महाराष्ट्र का लावड़ी। हाँ, महाराष्ट्र का क्या है? लावड़ी। ठीक है, एक और माँ से नाम याद आता है इसका, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, माँ से आता है इसका भी नाम। एक डांसर होता है महाराष्ट्र में, माँ से आता है। ठीक है, गरबा तो आपको पता है गुजरात का है। पंजाब का क्या है? भांगड़ा। ठीक है, और गिद्धा, गिद्धी क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का याद कर लो, क्या होता है? बता जम्मू कश्मीर का।
जम्मू कश्मीर का क्या है? कुछ तो है, जल्दी बताओ। चलो इसके बारे में अपन और डिटेल से पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये देखो हमारा मध्य प्रदेश है। एक बार सभी जिलों के बारे में याद करना है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो हमारे यहाँ कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। तो देखो जिलों के नाम बिल्कुल थोड़ी सी कंफर्म हो जाएगा तो और मजा आएगा। सबसे पहले हम जबलपुर की बात करते हैं। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है भाई साहब? कितने हैं? 9 जिला। कितने जिले हैं? 9। तो देखो जबलपुर, कटनी, डिंडोरी। तो डिंडोरी की कहानी क्या है? 2012 में भाई साहब, 2012 में क्या है, ये इस वाले में शिफ्ट हो गया था, लेकिन 2012 में फिर से जबलपुर में शामिल कर दिया गया। जब 2010 में ये बना था ना शहडोल संभाग, तो इसमें क्या किया, डिंडोरी को दे दिया गया। लेकिन डिंडोरी संभाग से शहडोल से क्या पड़ रहा था? दूर पड़ रहा था, और जबलपुर क्या पड़ रहा था? पास। तो इनने क्या किया कि 2012 में इसको वापस दे दिया। तो अभी हमारे प्रेजेंट में जबलपुर में कितने जिले हैं? 9 जिले हैं। कौन कौन से एक साथ याद रखना? कटनी, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरा, ठीक है, नरसिंहपुर। पांडुरा अभी बना हुआ है जिला है, छिंदवाड़ा से कटा हुआ है। कौन सा जिला है? 53वां जिला है। कौन सा जिला है? तो 52वां कौन सा, कोई बता सकता है? अरे 52वां, 52वां कौन सा है? निवाड़ी। पक्का ना? 51वां कौन सा था तुम्हें? देखो ये याद रखो, 55वां मैयर है, ठीक है, 54वां मऊगंज है, 53वां पांडुरा है, और 52वां निवाड़ी है। और कोई जिला तो भी बना नहीं प्रेजेंट में, ठीक है। देखो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, इनकी सबकी ट्रैक बताऊंगा बहुत बेस्ट तरीके से, ठीक है। ये देखो ये कौन से जिले हैं? इंदौर के जिले हैं, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर। और ये कहाँ के हैं? उज्जैन संभाग है। ये कौन सा संभाग है? भोपाल। भोपाल को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है आर, नहीं ये तो आरएसएस की थी। 55वां कौन सा है? अच्छा ये उल्टा हो गया, ये 54 है और ये 53 है। अच्छा पहले मऊगंज बना है, ठीक है ठीक है। तो ये क्लियर है, इतना क्लियर हो गया। चलो देखो ये देखो शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर। गुना अशोकनगर की क्या फेमस है? चंदेरी की चूड़ियां के साड़ियां, साड़ी। और महेश्वर की साड़ी है, ठीक है, दोनों की साड़ी है लेकिन पैटर्न अलग अलग है, ठीक है। इसके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। रतलाम का जैसे सेव है, तो सब जिलों के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। देखो ये हमारे 10 संभाग है, एक बार देख लो, ठीक है। हमारे यहाँ कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। एक एक संभाग की बात करें क्या, ठीक है। जबलपुर के 9 जिले, जबलपुर के कितने जिले? 9 जिले। सबसे पहला तो जबलपुर, ठीक है। दूसरा कौन सा? डिंडोरी, अभी अपन ने चर्चा की थी। तीसरा कौन सा? कटनी, ठीक है। चौथा कौन सा? मंडला। पांचवा कौन सा? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा याद करो तो पांडुरा भी लिख लो, ठीक है, पांडुरा लिख लो तो सिवनी भी लिख लो, ठीक है, नरसिंहपुर भी लिख लो, ठीक है। अब कौन बचा? बालाघाट। बालाघाट हो गए का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 9 हो गए। अब देखो रीवा को याद करने की ट्रिक थी, RSSSM, ठीक है। देखो आर से रीवा, सी से सीधी, सी से सतना, सा से सिंगरौली, और एम से अब बन गया महूंगंज, और एक और एम से याद कर लो मैहर, ठीक है। इसकी याद करने के बिल्कुल ट्रिक है, RSSSM, ठीक है, याद रखोगे। तो रीवा के याद हो गए। रीवा में कितने हो गए? 6 जिला हो गए, पक्का, ठीक है। चलो अब हम सागर की बात करते हैं। सागर में देखो, सागर में सबसे पहले अपने वहां तो दमोई, ठीक है, सागर तो है ही। दूसरा, तीसरा कौन सा है? टीकमगढ़, ठीक है। चौथा कौन सा है? पन्ना। पांचवा कौन सा है? निवाड़ी। एक और जिला है, अब कोई बता सकता कि कौन सा जिला? अरे दमोह लिख गया है, कौन सा? छतरपुर। छतरपुर में कौन सी यूनिवर्सिटी है? महर्षि, बस महर्षि योगी। छतरपुर में कौन सी यूनिवर्सिटी है? छत्रसाल यूनिवर्सिटी है। कौन सी है? छत्रसाल, बुंदेलखंड छत्रसाल यूनिवर्सिटी कहां पर है? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बोलते से। कौन सी यूनिवर्सिटी है? बुंदेलखंड। सागर में कौन सी यूनिवर्सिटी है? गौर। कौन सी यूनिवर्सिटी है? गौर, हरि सिंह गौर, ठीक है, हरि डॉक्टर हरि सिंह गौर।
तो ये हमारा सागर खत्म हो गया। अब हम आते हैं चंबल पे। चंबल में कितने संभाग हैं? 3। ठीक है, भिंड, भिंड, मुरैना। ठीक है, मुरैना का नाम किसके नाम पे रखा गया है? मोर के नाम पे, क्योंकि हम मयूर, मोर। ठीक है, यहाँ पर एक बनौर, यहाँ पर एक मेला लगता है, उसका नाम है नागा जी का मेला। कौन सा मेला लगता है? नागा जी का मेला। और इसमें कौन से एक और जिला बचा? कौन सा? भिंड, मुरैना और श्योपुर। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ अपना सामान्य परिचय है। ठीक है, ग्वालियर, ग्वालियर में तो ग्वालियर हो गया। दतिया हमें याद है, दतिया के साथ क्या जाएगा? शिवपुरी। शिवपुरी में कौन सा नेशनल पार्क है, कोई बता सकता है? कौन सा? देखो यहां से याद रखना, माधव है शिवपुरी में। माधव, माधव किसका नाम है पता है? कृष्ण जी का। ठीक है, तो माधव कहाँ है? शिव के साथ है। ठीक है, माधव कहाँ है? शिव के साथ है। और बंधा कहाँ है? कमर से, मतलब उमरिया, उमर से बंधा हुआ है, वरना ये बूढ़ा नहीं होता। ठीक है, तो उमरिया में कहाँ है? कौन सा है? देखो यहां से याद रख लो, माधव, माधव मतलब कृष्ण भगवान। कृष्ण किसके साथ है? शिव के साथ। ठीक है, बांधव, बंधा किससे? आदमी किससे बंधा है? उमर से बंधा है। उमर से बंधा है, क्योंकि आदमी हर चीज खरीद सकता है, अपनी उम्र नहीं खरीद सकता, उम्र बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, और उस पर अपन केक काटते जाएंगे। चलो, दतिया, शिवपुरी, और कौन सा जिला है? गुना, गुना और अशोकनगर। ठीक है, और कोई जिला बचा क्या? दतिया, शिवपुरी, गुना, हाँ ग्वालियर। 5 हो गए। ठीक है, 5 ही इसमें। कितने हो गए? 5। अब चलो भोपाल में आते हैं। भोपाल में कौन कौन सा आता है? रतलाम, विदिशा, अरे राजगढ़ यार, राजगढ़, विदिशा, भोपाल। 3, 5 है इसमें। सीहोर और रायसेन। ठीक है, कौन कौन से हो गए? रतलाम, विदिशा, सीहोर और रायसेन। क्लियर है? कौन कौन से? राजगढ़, विदिशा, सीहोर, रायसेन। देखो ऐसे याद कर लो, भोपाल की बस, किसकी बस? भोपाल की बस। ठीक है, आर ले गई। कौन ले गई? आर। देखो भोपाल से भोपाल की बस, बस का बस से किससे आएगा? किससे? विदिशा। बस से कौन आ जाएगा? विदिशा। RRS, RRS, राजगढ़ और रायसेन और सीहोर। तो कैसे याद रखोगे? भोपाल की बस कौन कौन ले गए? RSS वाले ले गए। कौन ले गए? RSS की जगह RRS का पढ़ना। क्या पढ़ना? RRS, मतलब राजगढ़, और क्या है? रायसेन और सीहोर। तो ये हमारे भोपाल के जिला हो गए, और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ अपन देख रहे हैं। उज्जैन, उज्जैन में कौन कौन सा आता है? नीमच आएगा, और कौन आएगा? झाबुआ, इंदौर में आते हैं। तो देखो पहले इंदौर खत्म कर लो। इंदौर के 8 जिला कौन कौन से हैं? इंदौर के 8 जिला कौन कौन से हैं? देखो सबसे पहले इंदौर का पहला जिला कौन सा है? इंदौर। रुको, इंदौर का पहला जिला कौन सा है? इंदौर। फिर उज्जैन नहीं आता। खंडवा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर, झाबुआ, कौन सा? निवाड़ी, बुरहानपुर और झाबुआ। 8 हो गए क्या? झाबुआ हो गए। धार, धार, धार। देखो K2, B2 नहीं रे, इंदौर की धार में, इंदौर की धार में। धार हो गया, इंदौर हो गया। 2, 2 4, 2 6, 2 दोनों बच रहा। कौन बचा? झाबुआ का बच रहा और अलीराजपुर। अली, अली झूल गया। B के स्क्वायर, K का स्क्वायर। इंदौर की धार में। ऐसा याद कर लो, ये ट्रिक बना लो, बेस्ट रहेगी। कौन सी ट्रिक? अली झूल गया। अली कहाँ हो गया? अली झूल गया। B के स्क्वायर, K के स्क्वायर, इंदौर की धार में। मतलब अली से अलीराजपुर, J से झाबुआ, B डबल है, B से बुरहानपुर और बड़वानी, K डबल है खंडवा
खरगोन प्याज के लिए प्रसिद्ध है। के लिए प्रसिद्ध है खंडवा खरगोन? प्याज के लिए। ठीक है, और आम के लिए कौन प्रसिद्ध है भाई साहब? जबलपुर। आम के लिए कौन सा है? आम की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? जबलपुर में। मटर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है, तो ये क्लियर है। इंदौर की धार में, मतलब इंदौर और धार। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े। ये देखिए, ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है सब लोगों को। ठीक है, चलो कई कई बातें होती है जो तुम लोगों के लिए नहीं होती यार। चलो, होशंगाबाद या नर्मदापुरम। ठीक है, होशंगाबाद या नर्मदापुरम। ठीक है, इसमें कितने जिले हैं? होशंगाबाद में कितने जिले हैं? 3। कौन से? HBH, होशंगाबाद। लेकिन अब इसको होशंगाबाद याद नहीं रखना, NBH कर लो, क्योंकि अब जिले का नाम भी क्या रख गया है? नर्मदापुरम का रख गया है। क्या रख गया है? तो अब याद रहेगा। अब देखो दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, इसके बाद जिले खत्म हो जाएंगे, तब तुम्हें बताना कि कौन सा जिला कहाँ है। ठीक है, नर्मदापुरम, बैतूल और कौन सा? हरदा। ठीक है, ये तीनों जिले कहाँ हैं? कहाँ है? क्लियर है। अब देखो, इसके बाद हम चलेंगे रीवा। रीवा में 2 जिले और बढ़ा लो, एक तो मऊगंज और एक तो मैहर। तो हमने क्या पढ़ा था? RSSSM, शास्त्री वाला, राशि खाने वाला। ठीक है, देखो RSS 3 बार है, तो देखो रीवा से सीधे चलो, सतना चलो, सीधी चलो, सिंगरौली कहां पहुंच जाओगे? रीवा से सीधी चलो, सतना चलो, कहां पहुंच जाओगे? सिंगरौली। वहां से मऊगंज और मैहर। ठीक है, याद हो गए। अब चलो हम चलते हैं चंबल पे। चंबल में कितने जिला हैं? 3। कौन कौन से हैं, कोई बता सकता है? अच्छा बताओ, अब इन तीनों में से बताओ कि नागा जी का मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? मुरैना में। ठीक है, अब आ जाओ शहडोल। शहडोल में कितने जिला हैं? 3। कौन कौन से? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। अनूपपुर में कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? बांधवगढ़, हमने बताया था। बांधवगढ़, बांध हम किससे बंधे हुए हैं? उमर से बंधे हुए हैं। किससे बंधे हैं? उमर से। उमर नहीं बढ़ सकती, तो उमर कहाँ है? उमर उमरिया में क्या है? बांधवगढ़। चलो उज्जैन आ जाओ। नोट छापने की फैक्ट्री कहाँ है? देवास में। कहाँ है? नोट प्रेस बैंक। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना, IMP क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ कि देवास में क्या है? नोट प्रेस। ठीक है, उज्जैन, उज्जैन कहाँ है? महाकाल मंदिर। वैदिक घड़ी, वैदिक घड़ी, कौन सी घड़ी? वैदिक घड़ी। वैदिक घड़ी कहाँ है? उज्जैन में है। और यहाँ पर कौन से राजा ने राज किया था? तो यहाँ से 2 राजाओं का संबंध होता है, एक चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरा अशोक। किससे संबंध है? चंद्रगुप्त द्वितीय और अशोक। अशोक यहाँ का राज्यपाल था जब उसका नाम अवंती था। ठीक है, याद है ना। और चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पर शकों ने क्या किया था? आक्रमण, शकों के आक्रमण के बाद यहाँ एक नाम फेमस हुआ था, उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त, अरे द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ एक, यहाँ पर कौन सी उपाधि चालू हुई थी? विक्रमादित्य। कौन सी उपाधि चालू हुई थी? विक्रमादित्य। ठीक है, तो यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध था, और यहाँ से एक उपाधि चालू हुई थी, उसका नाम कौन सा है? विक्रमादित्य। अपने भारत में कुल कितने विक्रमादित्य थे? 14। कितने थे? 14। अगर 9 रत्नों की बात हो तो 9 रत्न किस किस के पास थे? एक तो अकबर के पास थे। अकबर के पास कितने रत्न थे? 9 रत्न। एक कनिष्क के पास थे। कनिष्क कौन से वंश का था? कुषाण वंश का। ठीक है, कौन से वंश का था? इसके पास कौन कौन से पता है? 12 मेहर, नाम सुना होगा, इसी के पास था। ठीक है, और गर्त आए, वो क्या नाम उसका जिसने वो लिखी थी, उसका नाम याद है? अश्वमित्र नहीं, हाँ अश्वघोष की। ठीक है, अश्वघोष की कौन सी थी? एक रचना थी जिसको अपन बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? उसको बौद्ध धर्म में उसका वो बोलते हैं, शब्दकोश बोलते हैं। उसने कोई रचना की थी, वसुमित्र ने। चलो इसके बारे में बताएंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। शाजापुर, ठीक है, आगर मालवा, रतलाम, रतलाम में क्या फेमस है? सेव। ठीक है, नीमच, नीमच में क्या है? छावनी। कौन सी छावनी? CRPF। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले CRPF छावनी कहाँ है, तो नीमच में है। मालवा, मालवा को किसने सबसे अच्छी जलवायु कहा था? हैंगसोंग ने। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हैंगसोंग ने सब, अरे सॉरी, फाइयान ने, किसने? फाइयान ने।
फाहियान ने क्या कहा था इसको, सबसे अच्छी जलवायु कहाँ की कहा था, मालवा की कहा था। ठीक है, चलो हम चलते हैं सागर की तरफ। अपने सागर में क्या है, कछु नहीं बचू, कच्छु नहीं है सागर में। ठीक है, जितने तुम्हारे बाईपास बने के बाद जबलपुर में डेवलप होगा, सागर में कछु नहीं है, सीधी बताएं। सबसे ज्यादा वहां सरकारी नौकरी वाले हैं, कैसे पूरा आर्मी कैंट एरिया है, तो रोजगार होता है कि लोगों को इससे चलता है। ठीक है, सागर में सिर्फ संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ वहां कुछ चीजें प्रसिद्ध हैं, जैसे डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय किसने बनाया था, सबसे पहला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का कहाँ है, सागर में है, जिसका नाम है, और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी अभी की भी मध्य प्रदेश में वही है। ठीक है, और भोपाल में कौन सी यूनिवर्सिटी है, आरडीबीबी। ठीक है, अपने जबलपुर में बोलो, जबलपुर में कौन सी है, आरडीबीबी। ठीक है, और आरजीबीबी कहाँ है, भोपाल में है, आरजीबीबी कहाँ है, भोपाल में है। चलो, निवाड़ी अभी कौन सा जिला बना है, छतरपुर बता ही चुके हैं। टीकमगढ़, टीकमगढ़ से कौन सी मुख्यमंत्री है अपने यहाँ की, अब देखो मेरे शब्द में ही शब्द छुपा है, अपने मध्य प्रदेश में कौन सी मुख्यमंत्री, कौन सी पूछा, कौन सा नहीं पूछा, तो अपने यहाँ की मुख्यमंत्री महिला कौन सी है, उमा भारती। कौन सी, उमा भारती कहाँ की है, टीकमगढ़ की है। और अपने यहाँ कब आई थी ये, 2003 में बनी थी, शायद 3 में बनी थी, बाबूलाल गौर के बाद बनी थी, बाबूलाल गौर दे के गए थे उनको, फिर इसके बाद शिवराज सिंह चौहान आ गए थे। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान 2003 में बने थे, तो 2001 के समथिंग, हाँ तो 2003 कंफर्म है, उमा भारती 2003 में बनी थी, ये कंफर्म है। चलो आगे आ जाओ, दतिया, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखो, ये पीडीएफ में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगी। चलो भोपाल में कौन कौन से याद कर चुके हैं, आगे बढ़े, ये तो अपन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये देखो अब क्या है, हमारे मध्य प्रदेश में अलग अलग राजधानियां हैं। ठीक है, अपने जबलपुर को क्या बोलते हैं, संस्कार राजधानी कहाँ है, जबलपुर। तो ऊर्जा राजधानी कहाँ है, लेकिन अगर विद्युत विभाग की बात आए भाई साहब, एक तुक्का ट्रिक याद रखना, अगर विद्युत विभाग से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मध्य प्रदेश का, तो पूरा जबलपुर में है, चाहे वो शक्ति भवन हो, तो चाहे विद्युत मंडल का सबसे बड़ा क्षेत्र हो, तो जो भी क्षेत्र हो, जब विद्युत से कोई भी संबंधी आ जाए विभाग, तो कहाँ है, जबलपुर में। अब एक क्वेश्चन और पर्यावरण से, अगर पर्यावरण आ जाए और भारत के बारे में पूछा जाए तो भोपाल लगाना, और मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो जबलपुर लगाना। कोई भी विभाग पूछे मध्य प्रदेश में पर्यावरण के संबंध में पूछे, भारत से पूछे तो को आंसर भोपाल है, और अगर मध्य प्रदेश से पूछे तो को आंसर जबलपुर है। ठीक है, चलो वाणिज्य राजधानी इंदौर, राज्य की राजधानी भोपाल, सबसे बड़ा इंडस्ट्री केंद्र। तो देखो ये इंदौर सबसे बड़ा इंडस्ट्री केंद्र नहीं है, यहाँ एक महू के पास एक शहर धार के पास, कौन सा धार में है, कौन सा है, पीथमपुर। कौन सा है, पीथमपुर। मैं रहा हूँ यहाँ 3 महीने। ठीक है, मैं 3 महीने रहा हूँ, इंजीनियरिंग करने के बाद गया था पीथमपुर। ठीक है, तो पीथमपुर यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री एरिया है, और अभी जितना भी है वो इंदौर में कवर कर रहे हैं। जो अपना मेट्रोपोलियन शहर बन रहा है ना, इंदौर को बना रहे हैं, महासागर, वो इसी से बना रहे हैं मिल के। ठीक है, महाकाल के कारण कहा है, प्रसिद्ध है। तो अपने यहाँ कौन से ज्योतिर्लिंग है, 2 ज्योतिर्लिंग के नाम बताओ, एक महेश्वर में है, ओमकारेश्वर, ठीक है, और एक ज्योतिर्लिंग। अपने यहाँ टोटल कितने हैं, 12। अगर कोई पूछ ले, ठीक है, क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है कि ज्योतिर्लिंग की स्थापना किसने की, यही तो क्वेश्चन है ना, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं कि ज्योतिर्लिंग जो 12 है इनकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की है आदि शंकराचार्य ने। किसने की थी, आदि शंकराचार्य ने। ठीक है, आदि शंकराचार्य ने क्यों स्थापना की थी, कोई बता सकता क्यों स्थापना की थी, आदि शंकराचार्य ने इनकी स्थापना क्यों की थी। देखो हुआ क्या था कि जब ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल जैसे खत्म हुआ, ठीक है ना, तो अपने में जो अपनी प्रथा थी, 4 प्रथा, कौन कौन सी वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण व्यवस्था थी। कौन कौन सी वर्ण व्यवस्था अपने यहाँ, 4। कौन से सूत्र में लिखी है ऋग्वेद में, 10वें सूत्र में। ठीक है, अब कौन सी वर्ण व्यवस्था में कौन से 4 हैं, कोई बता सकता है। पहला तो कौन सा, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ये चारों की चारों व्यवस्थाएं ऋग्वैदिक काल में क्या पे आ गई, जाति पे आ गई, कि तुम वैश्य हो तो बाढ़ हो तो बाढ़ का काम करोगे, तुम्हारा लड़का भी बाढ़ ही बनेगा, समझ गए। तुम जाति के हो तो नीची जाति को, तुम साफ सफाई, पहले नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। और इसके बाद क्या हुआ, आया बौद्ध धर्म।
क्या आया? बौद्ध धर्म। और फिर किसका उदय हुआ? जैन धर्म का। दोनों साथ ही साथ में चल रहे हैं और अपने महाभारत भी चल रही साथ में, ये बात ध्यान हमेशा रखना। ये मत सोचना कि जो महाभारत होती है वो बहुत पुरानी है। भगवान श्री कृष्ण जो अपन मानते हैं वो पहले आए थे, समझ रहे ना? ये पहले नहीं आए थे, ये साथ ही साथ चल रहे हैं। तुम अभी देखना कि जब मगध साम्राज्य का हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है ना, तब देखना कि मगध साम्राज्य में तुम्हें जो आदिनाथ है जिनने जैन की धर्म की स्थापना की, वो भी उसी के साथ थे महाभारत टाइम के काल। और उसके बाद बौद्ध धर्म भी चल रहा है, समझ रहे ना? बौद्ध धर्म थोड़ा सा लेट आया लेकिन जैन पहले आए। तो ये इन्होंने क्या किया कि जो नीची जाति के थे भाई, जिसको छुआछूत ज्यादा मानते थे, इनको अपने में सम्मिलित करते जा रहे थे। तो इनका प्रभाव क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। अब ये देखो कि बौद्ध धर्म का प्रभाव इतना ज्यादा है कि चीन भी बौद्ध धर्म मानता है। लेकिन बौद्ध धर्म की क्या है, देखो अपने घर में तो आदमी एक साथ नहीं रहता, नहीं रहते ना 5 लोग, तो बट गए। हर धर्म अलग अलग टाइप से बट गया, चाहे कोई भी धर्म, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, वो सब अपने आप में बट गए। ठीक है, तो इन सब के बटने के बाद, समझ रहे हैं ना, तो उनने क्या किया कि बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ते जा रहा था। बौद्ध धर्म का जैसे प्रचार बढ़ते जा रहा था, तो उनने क्या किया कि अब हिंदू धर्म क्या हो रहा? कम हो रहा। अब ये बताओ, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, कौन सी लाइब्रेरी? नालंदा विश्वविद्यालय की। कौन सी विश्वविद्यालय की? किसने जलाया था इसको? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, क्या हिंदू धर्म में इतने राजा नहीं थे कि उस लाइब्रेरी को बचा सकते थे? बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों जलने दिया? क्योंकि कुछ हिंदू राजा क्या थे, इसके बौद्ध के विरोध में भी थे कि बौद्ध धर्म बढ़ते जा रहा था। तो इसके बाद आदिनाथ शंकराचार्य ने क्या किया? अपने धर्म का प्रभाव बढ़ाने के लिए किसकी स्थापना करना शुरू किया? मठों की स्थापना चालू किया। और भारत में कितने मठ बनाए उन्होंने? 12 मठ। कितने? 12। 12 है, 12। अरे सॉरी, लिंग जे आर ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12 मठ। 4 कौन कौन से हैं? हाँ, कौन कौन से बता ना, मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं। मेरे को ये पता है कि ज्योतिर्लिंग कितने हैं। अच्छा, मठ की मैं मठ बोल रहा हूँ, लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं? ज्योतिर्लिंग की बात कर रहा है। टोटल ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। धार्मिक राजधानी हो गई, अब सांस्कृतिक राजधानी आ जाओ। खजुराहो है। ठीक है, खजुराहो है। यहाँ कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो खजुराहो महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ कौन से किसके द्वारा मंदिर है? किसके द्वारा, कौन से वंश के द्वारा मंदिर बनाया गया खजुराहो वंश में? देखो अभी सामान्य परिचय में इतने सारे क्वेश्चन हो गए, मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, आते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। कौन से वंश ने? कल्चरी वंश, चंदेरी। कौन सा? चंदेरी। अच्छा, तो कल्चरी वंश कहाँ था? कल्चरी वंश कहाँ था? जहां तुम बैठे हो वहीं कल्चरी वंश था। कहाँ? जबलपुर में। रानी दुर्गावती किस वंश की थी? हैं? कल्चरी वंश की थी। ठीक है, देखो दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। दो दो नाम तुम्हें सेम मिलेंगे, एक रानी दुर्गावती। कौन सा? एक रानी दुर्गावती। और दूसरा आता है नोहटा। नोहटा में भी एक मंदिर है। नोहटा में एक मंदिर है, नौहटा, दमोह और जबलपुर के बीच में नौहटा है। ठीक है, वहां एक दूसरे वंश की रानी ने वो मंदिर बनाया था। ठीक है, उसका भी नाम चा से आता है, इसके बारे में आगे बताऊंगा, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उसका। ठीक है, चलो आगे बढ़े, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो छोड़ो। शिक्षा राजधानी कौन सी है? जबलपुर। अपने यहाँ सबसे ज्यादा शिक्षित लोग मध्य प्रदेश में जबलपुर में पाए जाते हैं। ये 2011 का रिकॉर्ड है जो कि अभी चलता आ रहा है। ठीक है, अब आगे भरोसा नहीं है। ठीक है, कि कौन क्या करेगा। हालांकि शिक्षित, देखो शिक्षित का कहने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे पास डिग्री ज्यादा है। शिक्षित के सिर्फ 3 पहलू होते हैं, जो 3 पैटर्न होते हैं शिक्षा के। शिक्षा के 3 पहलू, पहले होता है उस पे बोलते आना चाहिए भाषा को। क्या आना चाहिए? बोलते आना चाहिए। दूसरा पढ़ते आना चाहिए, और तीसरा लिखते आना चाहिए। ये 3 चीजें आती हैं एक भाषा, कोई भी एक भाषा, चाहे वो मातृभाषा क्यों ना हो। ठीक है, लिखते आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए, बोलते आना चाहिए, तुम शिक्षित हो। ठीक है, अलीराजपुर का काम, अलीराजपुर में ये तीनों नहीं आते, समझ रहे ना? अगर ये 3 नहीं आते तो आप पढ़े लिखे नहीं हो, समझ रहे ना? ये चीज है। अब वो बात अलग है कि मैं नोटिफिकेशन डालूं कि सर कल क्लास 7 बजे से लगेगी। सर कल क्लास लगेगी क्या, मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो ये शिक्षा का स्तर अलग है। इस शिक्षा को स्तर को अलग बोलते हैं कि मैं क्लास में नोटिफिकेशन भी डाल रहा हूँ ग्रुप में, फिर इसके बाद पर्सनल पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये शिक्षा का स्तर धन्य है। ऐसे शिक्षा का स्तर तो महान है, इनको पद्मश्री देना चाहिए। चलो
हृदय प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश के प्रमुख उपनाम कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? हृदय प्रदेश, हीरा प्रदेश। मध्य भारत में सबसे ज्यादा हीरा कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ठीक है। और दूसरा एक यहाँ फेमस नाम नहीं लिखा है, शायद लिखा है क्या? सोया प्रदेश। यहाँ के स्टूडेंटों को सोया प्रदेश घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ के इतने सोया प्रदेश वाले बच्चे हैं, इतने प्रदेश वाले बच्चे हैं, अगर बिहार में वैकेंसी ना निकले ना तो हंगामा कर देते। लेकिन अपने यहाँ के बच्चे सोए, अरे ठीक है सरकार दे रही है, 500 दे रही ना, उसमें भी 100 देके जा रही ना, 50 तो मिल रही ना। ठीक है, ठीक है। चलो देखो कौन सा? हृदय प्रदेश, हीरा प्रदेश, वनों का राज्य, तेंदुआ। तो देखो अगर कोई पूछ ले वन सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और परसेंटेज कहाँ है? मिजोरम में। ठीक है, परसेंटेज कहाँ है? मिजोरम में। और सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। और तेंदुआ राज्य कहाँ है? भारत। ठीक है। अभी बीच में क्या हुआ था? तेंदुआ कम हो गए थे, कर्नाटक में ज्यादा हो गए थे, लेकिन फिर से आ गए हैं। वुल्फ स्टेट मतलब भेड़ियों का राज्य कहाँ है? वुल्फ स्टेट मतलब वुल्फ यहाँ पाए जाते हैं, तो भेड़ियों का राज्य। चीता राज्य कहाँ है? इसी को कहते हैं। टाइगर प्रदेश, नदियों का मायका, तेंदुआ पत्ता, गिद्ध राज्य, राष्ट्रीय राज्यों का उद्यान और घड़ियाल राज्य, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अच्छा एक क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? मध्य प्रदेश का नाम, जैसे अपन को पता है कि हम पैदा हुए तो हमारा नाम हमारी मौसी ने रखा था, हमारे चाचू ने रखा था, ये रखा। मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है? पूछना पड़ता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है? हमारे देश के पहले कौन है? पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो परीक्षा धाम सभी लोग खोल के रखे हैं ना? इतना मिलते जा रहा कि नहीं मिलते जा रहा? मिलते जा रहा है ना? ठीक है, पढ़ते रहो। चलो इससे ज्यादा ही मिलेगा। अब आती है क्विज की बारी। अब जो क्विज बताएगा वो मजेदार रहेगा। ठीक है, मजा आएगा। पहले मैं पेन चेंज करके अपन क्विज में मजा लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बारीक कर। चलिए पहले चंबल संभाग स्टार्ट करते हैं, जिससे मैं पूछूंगा वो ही बताएगा। ठीक है, ये और क्विज अच्छा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं और आसान करते हैं, लाइन से शुरू करते हैं। पहला नंबर ये नहीं बताऊंगा कि तुम बताओ कि तुम बताओ, लाइन से शुरू करते हैं। एक एक व्यक्ति एक एक राज्य बता देगा, एक एक जिला बताते जाएगा। चलो तुम बताओ, इस जिले का नाम क्या है भाई साहब? भिंड। वेरी गुड। इसका नाम क्या है? भिंड। इसका नाम, तुम इसका बताओ पहले। हाँ, इसका नाम मुरैना है। नहीं इसका नाम मुरैना नहीं, इसी का है, ऊंचा है ना ये मुरैना। ठीक है, ये कौन सा है? श्योपुर है। कौन सा है? उल्टा लिखवा दिया। मैं तो लिखते जा रहा था, मेरे को नहीं पता कि कौन सा कहा, तुम लोग बताते जा रहे हो, गलत पढ़ोगे, मेरे को कुछ नहीं है। चलो अब मैं एक का अगले का नंबर आने दे। चलो नेक्स्ट बताओ, मैं जहां बताऊंगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? बारे गाजा, कोई बता सकता है इसका नाम क्या है? पक्का? ठीक है, इसका नाम क्या है? ग्वालियर है। पक्का? इसका नाम क्या है? दतिया। इसका नाम क्या है? गुना। तो फिर ये अशोकनगर है, यही अशोकनगर। पक्का ना? ठीक है, चलो तो 1 2 3 4 5 जिले हो गए, हो गए। अब चले अपने जबलपुर पे। अपना जबलपुर देख रहे हैं, सबको पता है, बताए इतने नक्शा में जबलपुर कहाँ है? देखो ये तो बालाघाट है, सबको पता है। ये छिंदवाड़ा है, ये छिंदवाड़ा है, ये सिवनी है, ये पांडुरा है, ये नरसिंहपुर है, ये जबलपुर है, ये कटनी है, और डिंडोरी उमरिया ये शहडोल है शायद। रुको रुको, ये क्या है? मंडला। ये डिंडोरी है।
ठीक है, ये उमरिया, ये शहडोल, ये अनूपपुर। यहाँ कौन सी घाटी है? किरार घाटी। ठीक है, यहाँ आ जाए, ये सिंगरौली, ऊर्जा की राजधानी। ये कौन सा? सीधी। ये कौन सा? पक्का? मऊगंज। ये रीवा, ये सतना, ये मैहर, और ये पन्ना, ये छतरपुर। इस साइड वालों को भी देखना थोड़े। हाँ, ये निवाड़ी है। निवाड़ी किससे कटा है? टीकमगढ़ से। तो पन्ना कहाँ है फिर? ये होगा छतरपुर। ये कौन सा है? दमोह। ये कौन सा है? सागर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। मजा आ रहा है? और करें पूरा? करें पूरा? चलो अब भोपाल बताओ। भोपाल, भोपाल के ऊपर विदिशा, विदिशा के नीचे सीहोर, सीहोर के ऊपर राजगढ़। ठीक है, और इधर कौन सा बच्चों? अब बी रायसेन, RSS। ठीक है, RRS। अब इधर कौन सा? होशंगाबाद। ये कौन सा? गलत तो नहीं लिखवा दिया रे? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, हरदा छोटा है क्योंकि हरदा। ठीक है, ये खंडवा, ये खरगोन, ये बुरहानपुर, ये बड़वानी। ठीक है, ये अलीराजपुर, ये झाबुआ, क्या पांड्रा ये है ना भाई। ठीक है, धार, इंदौर, ये देवास, देवास, फिर उज्जैन, उज्जैन, फिर अलीराजपुर। आगर मालवा कहाँ है फिर? अलीराजपुर तो ये हो गया ना, ये आगर मालवा है। आगर मालवा, ये नीमच, ये मंदसौर, और रतलाम तो यहाँ हुआ ना, रायसेन हुआ था सॉरी, रतलाम। चलो, मजा आया है? कौन सा छूट गया? सब हो गया, अलीराजपुर हो गया। ठीक है, चलो मध्य प्रदेश के दो राज्यों की सीमा कौन कौन साझा करता है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मजा आ रहा क्लास में? समझ में आ रहा? समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत नहीं बॉयस में? ठीक है, एमपीजी के थोड़ा सा पढ़ोगे तो मजा आएगा। ठीक है, चलो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, इनके बारे में हमें पढ़ना है। टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश के साथ साझा करने वाले राज्य। अब देखो, मुरैना, मुरैना का नाम किसके ऊपर रखा गया है? मोर के नाम पर रखा गया। यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या नाम उसका? बनमोर, बानमोर। क्या नाम है? बानमोर। देखो, मोर से मुरैना में कम से कम 4 चीजें आती हैं। ठीक है, और यहाँ नागा जी का कौन सा मेला लगता है? नागा जी का। इंपोर्टेंट फैक्ट इसलिए बार बार बता रहा हूँ। शिवपुरी, शिवपुरी कहाँ से लगता है? तो देखो, ये है भाई साहब क्या? मुरैना। क्या है? मुरैना। और शिवपुरी कहाँ है? ये है। ठीक है, तो देखो उत्तर प्रदेश से क्यों लगता है? क्योंकि देखो, उत्तर प्रदेश यहाँ झांसी है पूरा। क्या है? झांसी। तो उत्तर प्रदेश से कौन से राज्य दो हो गए? कौन कौन से? ये राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश। सीधी से कौन से लगते हैं? यूपी और छत्तीसगढ़। सिंगरौली से कौन से लगते हैं? यूपी और छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र से कौन कौन सा लगेगा? बालाघाट और अलीराजपुर। झाबुआ नहीं लगता है, ऐसे याद कर लेना, दो दो राज्य। महाराष्ट्र से कौन कौन से लगते हैं? ये दोनों के साथ सीमा करते हैं, अलग 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 है। अब तुम बोलोगे सिवनी, तो सिवनी सिर्फ महाराष्ट्र करता है। हम कौन से पढ़ रहे हैं? सीमा साझा करने वाले। साझा मतलब एक दूसरे के साथ, दो राज्यों के साथ। कौन से? दो राज्यों के साथ। एक के साथ तो तुम देखोगे तो इसके साथ 8 जिले लगते हैं, महाराष्ट्र के साथ। गुजरात के साथ 2 लगते हैं, राजस्थान के साथ 3 लगते हैं, ऐसे याद करेंगे 5 लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये कौन से हैं? केवल 2 राज्यों के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़े।